बहुत मशकूर हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सबसे पहले ये एक गवाह का बयान आज कलमबंद हुआ है मोहम्मद लतीफ़ इद्दत के केस, और ये अपने आप को मुबैना तौर पे खावर मानिका का मुलाजिम कहला रहा है, और जो उसका बयान कलमबंद हुआ है आज बतौर इस्तिगासा के गवाह CW4 की हैसियत, उस बयान ने जो है हमारे रोंगटे खड़े कर दिए और हम इस सोच पे मजबूर हो गए हैं कि इद्दत केस के नाम पे जो तौहीन, जो कज़फ का इर्तिकाब किया जा रहा है और जो खान साहब और उनकी बेगम साहिबा के खिलाफ किरदार खुशी की एक कैंपेन जारी है, वो पूरी कौम के लिए एक अलमिया बन चुकी हैं, एक सवाल को जन्म दे रही है कि क्या हम इतने अखलाकी पस्ती में गिर गए हैं और इतने जो हैं गिरावट का शिकार हो गए हैं कि अब मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी के लीडर को अवाम की नजरों में गिराने के लिए कोई चाराकार नहीं रहा, तो घर के नौकरों को गवाह बना के 6 साल बाद आप ऐसे इल्जामात मुरतब कर रहे हैं जिन इल्जामात को पाकिस्तान के मुआशरे में कोई भी शख्स अपने घर में बच्चों के साथ, घर वालों के साथ बैठ के सुन भी नहीं सकता है। आज मैं आपको सबसे पहले इन इल्जामात की कानूनी हैसियत के बारे में बताना चाहता हूँ। इस मुकदमे से पहले एक और मशकूक शख्स को लाया गया जिसका नाम हनीफ था, और उसने इन्हीं गवाहान के बयानात के बलबोते पे जो मौली साहब हैं और जो ओन चौधरी और इनके बयानात पे इन्होंने एक केस दायर किया, और वो केस ये था कि जो इद्दत का पीरियड है ये मुकम्मल नहीं हुआ था और खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह हो। उस केस की जो नुमाइश और तशहीर की गई, थोड़ा सा प्लीज जरा खामोश रहिएगा, अपने मोबाइल जरा बंद कीजिएगा। जो तशहीर की गई मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इसमें प्रीवी बना हुआ है खान साहब की किरदार कुशी में। उन्होंने जब वो केस चला, उस केस को चलाने के लिए जब पहले जज साहब थे नसर मिनल्ला साहब, तो उन्होंने ये मुकदमा खारिज कर दिया। खारिज होने के बाद जो है नसर मिनल्ला साहब से वो मुकदमा ले लिया गया और कुदरतुल्लाह साहब को जो है ये मुकदमा तफवीज़ किया गया। आज तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या वजह थी कि आपने मुकदमा अस खुद यूनिलेटरली ट्रांसफर कर दिया, नए जज को लगा दिया। वो उस मुकदमे में क्रिमिनल रिवीजन होती है और क्रिमिनल रिवीजन उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाती है। क्रिमिनल रिवीजन जो फौजदारी वकला हैं वो पढ़ लें कि क्रिमिनल रिवीजन तब तक सुनी नहीं जा सकती है जब तक मुखालिफ फरीक को आप नोटिस न कर दे। हैरत की बात थी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो सीनियर जुडिशल ऑफिसर होता है, उन्होंने वो क्रिमिनल रिवीजन डिसाइड की, एक तरफा तौर पर नसर मिनल्ला साहब के उस फैसले को कलादम करार दिया, केस वापस भेजा। लेकिन इस दफा जब भेजा तो वो वहां पे नए जज साहब बराजमान हो गए कुदरतुल्लाह। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट चला गया कि जी ये किस तरह की क्रिमिनल रिवीजन थी, हमें सुना ही नहीं गया, ना कोई नोटिस दिया गया, और जज साहब अपने ऑर्डर में लिखते हैं कि नोटिस की जरूरत ही नहीं है, यानी कानून के ऊपर अपना कानून बना रहे हैं। हमारा मुकदमा अभी तक ज़ेर समात है कि इस दौरान जो है खावर मानिका गिरफ्तार होता है करप्शन के चार्ज। खावर मानिका के करप्शन के चार्जेस जो हैं वो अचानक जो है वो करप्शन से मुबर्रा हो जाता है, जिस तरह वो तमाम लोग मुबर्रा हो गए जो PTI को छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए या मीडिया पे आए और खान के खिलाफ बयान दिए। ये हजरत भी जो है करप्शन के चार्जेस से मुबर्रा हो जाता है, विंडिकेट हो जाता है। अलबत्ता उसको एक बयान रटाया जाता है और उस बयान की बुनियाद पे एक सहाफ़ी हैं जावेद खानज़ादा साहब, जावेद खानज़ादा, शाज़ेब खानज़ादा। तो शाज़ेब खानज़ादा साहब जो हैं वो उनको जो है तोती की तरह बयान दिलवा दिया जाता है, मीडिया पे नशर होता है, और इसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो जाता है PMLN की तरफ से। मियाँ नवाज शरीफ का बयान आ जाता है कि जी ये रियासत मदीना के अलमबरदारों का असली चेहरा ये है। अब जब पहला केस था वो किधर गया, किसी ने पूछा, और यही वकील साहब जो आज खावर मानिका साहब के वकील हैं वही उस हनीफ के वकील थे, मेरे दोस्त हैं राजा रिजवान अब्बास साहब। तो मतलब ये है कि पार्टी वही है, सिर्फ चेहरे तब्दील किए गए। अब जब उनको अंदाजा हुआ कि वो केस नहीं चल सकता है, उसके मेरिट पूरे नहीं है और साबित करना नामुमकिन है, तो अचानक एक रोज बगैर हमें किसी नोटिस के, मुकदमा उस दिन मुकर्रर भी नहीं है, और वो कुदरतुल्लाह साहब के पास दरख्वास्त दे देते हैं कि हमें ये मुकदमा वापस लेके नया मुकदमा दायर करने की इजाजत दी जाए। ये दीवानी मुकदमों में होता है, फौजदारी मुकदमों में इस तरह नहीं होता है, कभी आज तक हमने सुना ही नहीं है।
तो जज साहब जो हैं तैयार बैठे होते हैं और जनाब इजाज़त दे देते हैं। इजाज़त देने के बाद ये खावर मानिका के बयान और ये जो वही मौली साहब और ओन चौधरी ये सब मिलके दोबारा गवाहान बन जाते हैं। इंतहाई पूर्ति के साथ ये मुकदमा दायर हो जाता है और इसके बाद जज साहब जो हैं वो बिल्कुल घोड़े को लगाम दे देते हैं और इस्तिगासे में जनाब अली गवाहान, आज ये जो गवाह हुआ है मेरे ख्याल में 5वां गवाह है, ये गवाहान हो रहे हैं और गवाहान से वो कुछ कहलवाया जा रहा है जो शरीयत की नफी है, जो इंसानियत की नफी है, अखलाकियात की नफी है। इतनी गिरावट का मुजाहरा किस तरह हो सकता है पाकिस्तानी मुआशरे में? इस्लाम और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पे ये मुल्क बना है और आज एक मियाँ बीवी आप किस तरह उनकी तकजीब कर रहे हैं, उनकी आप किस घटिया अंदाज में जो है पाकिस्तानियों को क्या अखलाकियात बताना चाहते हैं। ये आपकी सियासत है और मुल्क की इस सियासत का किस तरह मुतामल हो सकता है कि जब आपकी सारी नाव जो है वो यहाँ पे रुक गई कि नौकर आपको मिल गया और नौकर जनाब जो गलाजत इस शख्स ने फेंकी है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस शख्स ने कज़फ का इर्तिकाब किया है और उन तमाम लोगों ने कज़फ का इर्तिकाब किया है जिसकी सजा दुर्रों यानी कोड़ों में है। हम इनके खिलाफ कज़फ के केसेस दायर कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तानी कौम से इस्तेदा ये बयान पढ़ो, आपका मुल्क किस नहज पे जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की अखलाकियात के साथ, इस मुल्क की नजरियाती और इस मुल्क की जो हमने अखलाकी अकदार डेवलप की थी। आपकी नाव यहाँ पे टूट गई कि आप आके अब नौकर हो। ये पहले एक और साफी साहब एक और नौकर को ले आया मुलाजिम को, इस पे आप खान को नीचे दिखाना चाहते हैं। अगर आपके बयानियों में थोड़ी भी अहमियत होती, देखिए मैं आपको कानूनी तौर पे बताता हूँ, ये केस कानूनी तौर पर मैं इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इद्दत के बारे में ये सेटल लॉ है कि सिर्फ और सिर्फ ये खातून बता सकती है, आप लोगों ने इसको डिस्प्यूट कर दिया। फिर जब आपको वहां पे कुछ नहीं मिला, 7 साल पहले या 6.5 साल पहले खावर मानिका का बयान आया है, वो अभी भी मीडिया की जीनत है। इनके बच्चे यानी अब खावर मानिका अपने ही केस में अपनी ही जोजा के खिलाफ जो बयान यानी साबिका जोजा जो उस वक्त उनकी जोजा थी, क्या बयान दिलवा रहा है। इनके जवान बच्चे हैं, इनके बच्चे किस तरह जो हैं आप इनकी इस तरह आप तशहीर कर सकते हैं या आप उनकी इस तरह तवीन कर सकते हैं। इंतहाई दुख हुआ है बहैसियत वकील, बहैसियत खान के वकील के और बहैसियत एक इंसान। आपने 186 मुकदमात बनाए, दहशतगर्दी के बनाए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बनाए, सब कुछ किया, वो ठीक था। आप जितनी अदावत करें, लेकिन इस नहज पे क्यों आए हैं आप? यानी क्यों कर आप जो है चेयरमैन पीटीआई की दुश्मनी में पाकिस्तान की अखलाकी कदरों को इस तरह पामाल कर सकते हैं? ये गवाहान आएंगे, अब आप सब सुन लें और पूरी कौम भी सुन ले। नंबर 1, खावर मानिका की उस बयान की क्या औकत रह गई जो इन्होंने खुद अपने तई आजादाना तौर पर दिया था। अब ये इसका दूसरा बयान है। कानून ये कहता है कि जब एक शख्स के 2 बयानात होते हैं तो वो सच्चा नहीं होता है। उन्होंने अपना बयान तब्दील किया है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपके पास अगर शहादत थी और ये एग्जिस्ट करता था तो किन हालात में आया? खावर मानिका गिरफ्तार होता है, इसका मतलब है डिवोर्स है, उसको मारा पीटा गया, उसे बयान दिलवाया गया। अब खावर मानिका के ये मुलाजिमीन भी आ रहे हैं, तो ये इसको इस तनाजुर में देखा जाएगा कि ये केस इसका जो मुदई या मुस्तगीस है खावर मानिका, वो जब करप्शन केस में गिरफ्तार होता है, इसके बाद जनाब वो उसकी करप्शन खत्म होके यहाँ पे मंताज हो जाती हैं और वो इस्तिगासा ले आता, फिर उसका मुलाजिम आ जाता है। खावर मानिका ने खुद ही कस्में उठाई थी और कल में पढ़े थे बीबी साहिबा की पाकीज़गी के बारे में, बीबी साहिबा की आला किरदार के बारे में। और खान, मुझे पता है कि वो अगर आज इससे उनको इल्म होगा कि उनकी जोजा के बारे में इस तरह की बातें जो हैं गढ़ी गई हैं और अदालतों में कही गई हैं और नेशनल मीडिया पे तशहीर की गई, मुझे पता है उनको बहुत दुख होगा। लेकिन आप हमारे साथ करें ना, पकड़ रहे हैं, आप हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हम पे पर्चे कर रहे हैं, आप हमें सब कुछ हमारे साथ कर रहे हैं, वो काफी नहीं है, इसकी कसर रह गई थी। फिर जो है ये शख्स जो आज आया है और ये शख्स ये नहीं कहता है कि जनाब घर में ये कुछ हो रहा था और मैंने मालिक को नहीं बताया। फिर ये नहीं कहता है ये बदबख्त इंसान किस तरह क्यों कर कोई शख्स जो है वो आपको रसाई देगा जब आप घर के मुलाजिम हैं, और आप घर के मुलाजिम हैं, इसका आपने क्या सबूत दिया है? सिर्फ आके बता दिया मैं मुलाजिम था। किसने आपकी तायीद की है? खावर मानिका ने तो अपने बयान में कहा ही नहीं है, आपका कोई जिक्र ही नहीं है कि जी ये कोई शख्स मेरा
ये था। फहरिस्त गवाहान में आपका नाम ही नहीं दिया गया। अचानक ये आइडिया आप लोगों ने डेवलप कर दिया कि चलिए ये खुशखती भी डाल देते हैं। ये केस जो है एक दिन आएगा कि ये केस खत्म होगा। पहले भी फेडरल शरीयत कोर्ट में ये जा चुके थे और फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला खान साहब के हक में है। इद्दत के मैटर पे 2 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं पाकिस्तान की अदालतों के। फिर इस केस में खावरमानी का खुद तलाकनामा लेके मुफ्ती कवी के पास गया था और मुफ्ती कवी को ये बताता है कि जी मैंने तो अगस्त में तलाक दी है, बयान नवंबर में दे रहा था। तो वो उनसे पूछ रहा था, मुफ्ती कवी को आप राब्ता करें, उनसे आप पूछ लें। तो लिहाजा ये सारा झूठ का और फसाद और फितना और ज़हनी गलाजत का एक मुरब्बा है और जिसके जरिए वो खान की किरदार कुशी कर रहे हैं, बीबी साहिबा की किरदार कुशी कर रहे हैं। नंबर 1, इस पे हम शदीद मजम्मत करते हैं इस शख्स के खिलाफ और इनके तमाम जो प्रीवीज हैं, जो कनाइब कर रहे हैं इनके साथ, इनके खिलाफ हम अनकरीब जो है कज़फ का मुकदमा दायर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2,